नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है एक सच्चे जीवन साथी का होना चाहिए। क्योंकि नीला और अमित बहुत किफ़ायत से घर चलाते थे, पर आए दिन उनके हाथ तंग ही रहते थे। आज भी नीला घर के बढ़ते खर्चे से परेशान होकर हड़बड़ा रही थी और अमित को सुनाकर कह रही थी, मुझे शादी करके कौन सा सुख मिला, बस कुछ दिन तक खुशियाँ थी, उसके बाद से तो पैसों का ही टंटा चलता रहा। 4 दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात। सोच रही थी, कभी अमित को भला बुरा कहती तो कभी अपने भाग्य को कोसती। कई बार उसके आंसू उसके गालों तक आकर सूख गए थे। हवा के झोंके ने जब उसके बालों के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी, तब उसे एहसास हुआ कि वह काफ़ी देर से बालकनी में बैठी है और उसकी चाय तो कब की ठंडी हो चुकी है। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पर बारिश थम चुकी थी। उसके अंदर तूफान भी अब थमने थमने पर था। जब बारिश रुकी और उसकी हल्की सी हवा उसके गालों को छूकर गुजर गई, तब उसे एहसास हुआ कि अब बारिश थम चुकी है और अब उसका मन भी शांत हो चुका है। ये नीला थी जो इन दिनों बढ़ते खर्चे और अपने पति अमित की वजह से परेशान थी। यह तीसरा दिन था जब दोनों पति पत्नी में बातचीत बंद थी। इन दिनों हमेशा ऐसा कुछ न कुछ हो जाता कि अमित की बहस हो जाती। नौकरी चली गई थी। वह नीला बहुत से कम बोलता था और दिन भर नौकरी की तलाश करता और रात में आकर थक कर सो जाता था। शुरू शुरू में तो नीला ने उसका साहस बढ़ाया। जब 2 महीने बाद भी अमित को कहीं नौकरी नहीं मिली तो नीला के तेवर भी बदलने लगे। परसों शाम को भी अमित जब हार थक कर घर आया, तब नीला ने थोड़ी देर तक उसे नज़रअंदाज किया। जब अमित ने उससे चाय मांगा, तब जाकर वह बेमन से चाय बनाकर लाई और कहने लगी, कुछ दिन तक तो चाय भी चलेगी, उसके बाद में नहीं जानती कि घर का खर्च कैसे चलेगा। फिर नीला ने एक ऐसा तंज कसा कि अमित तिल बिलाकर रह गया। कदाचित उसने अपनी पत्नी से ये उम्मीद नहीं की थी कि तंगी के दौर में वह उसकी मदद करने के बजाय उसकी कमियां गिनाने लगेगी। उधर अमित का हृदय छलनी हुआ जा रहा था, उधर नीला का बोलना लगातार जारी रहा। सारा जहर उगल देना चाहती थी। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरे पापा एक ऐसे लड़के से मेरा विवाह कर देंगे जो उसके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है, जो मात्र ग्रेजुएट है, तब मैं इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहती। अब अमित से नहीं रहा गया तो वह भी तलक बोल पड़ा। यह सब तुम मुझे अब क्यों सुना रही हो? तुम्हें पता है कि मुझे नौकरी मेरे अनुभव के आधार पर मिली है। मुझे मोटर पार्ट्स के बारे में बहुत ही गहराई से जानकारी है, क्योंकि स्कूल के बाद और कॉलेज के बाद में मोटर पार्ट्स की दुकान में पार्ट टाइम नौकरी करता था और उसी से अपनी आगे की पढ़ाई भी करता था और कुछ पैसे में घर के खर्च में देता था। तभी हमारे घर की स्थिति इतनी अच्छी हुई है, जिससे घर को तुम्हारे पिता हमारा रिश्ता लेकर आए थे के बारे में बहुत। आज बस थोड़ी मेरी स्थिति डामाडोल हुई है। मैं बहुत दुखी हूँ कि कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई है। बस थोड़ा धैर्य रखो, जल्दी ही मुझे नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। 2 महीने से यही कहते आ रहे हूँ, पता नहीं तुम्हें नौकरी कब मिलेगी। यह कहकर चाय का कप पटक कर नीला अंदर के कमरे में चली गई और अमित खड़ा होकर सोचने लगा कि इस वक्त जब उसे जीवन साथी के सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तभी नीला उससे ऐसा व्यवहार कर रही है। उसका मतलब नीला उससे प्रेम नहीं करती है, क्योंकि जो प्रेम करते हैं वो हमें मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ते हैं और ना ही अपमान करते हैं। इन दिनों नीला जिस तरह से बात बात पर उसका अपमान कर रही थी, इससे अमित समझ रहा था, लेकिन आज उसकी आंखें खुल गई थी कि रीना ने सिर्फ अपने सुख के लिए मुझसे शादी की थी और शायद उसे अमित की नौकरी और सुंदर व्यक्तित्व से यह गलतफहमी हो गई कि अमित के पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, जबकि अमित अपनी मेहनत और लगन के बल पर आगे बढ़ा था। और जब कंपनी कास्ट कटिंग की वजह से स्टाफ की छलनी कर रही थी, तो अमित के पास सिर्फ अनुभव था, डिग्री नहीं। सो
जबरन उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। पर यह सब बातें नीला समझती तब ना। जीवन साथी और विवाह का मतलब तो उसे पता नहीं है। जब दो लोग विवाह करते हैं, सहचर बनते हैं, तो हमेशा एक दूसरे का साथ देना पड़ता है। लेकिन ये सब बातें अमित नीला को कैसे समझा सकता है। नीला तो उसे गलत मानती है और उसका अपमान करती रहती है, जबकि शादी के समय अमित ने और उसके परिवार वालों ने कोई बात नहीं छुपाई थी। सारी स्थिति नीला के पिता के सामने स्पष्ट थी। उसकी परखी नज़र ने मेहनत और होनहार अमित की प्रतिभा पहचान कर उसके उज्जवल भविष्य को देखते हुए ही अपनी लाडली नकचड़ी बेटी का हाथ अमित के हाथ में दिया था। और अमित उसने तो बड़े ही प्यार से नीला को अपनाया था। उसके घर वाले भी सरल हृदय के थे। नीला को भरपूर स्नेह व सम्मान मिला था। बहरहाल पति पत्नी का कुछ दिन चला, फिर दोनों में हल्की फुल्की बातचीत शुरू हो गई। पर दोनों का व्यवहार कुछ असहज सा था। जब से नीला ने अमित का अपमान किया था, वह उससे और भी कटा कटा रहने लगा था। दोनों में बड़ी ही संक्षिप्त संवाद हुआ करते थे। उधर नीला अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। अमित का कम बोलना उसे अब अखरने लगा था। अपनी गलती का एहसास होने लगा था। क्यों लड़ाई में कभी भी अमित उसका और उसके परिवार वालों का अपमान नहीं करता था। वह पूरी कोशिश करता कि ऐसा कुछ ना बोले जिससे नीला को कोई दुख पहुँचे। नीला एक दिन अपनी सहेली सुभद्रा से मिली तो उसने उसे समझाया कि अगर अमित इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो कोई नौकरी कर ले। इससे तो अपनी शिक्षा का सदुपयोग कर पाएगी और घर के खर्चे में तेरा भी कुछ योगदान हो जाएगा। सुभद्रा की बात नीला को जच गई। उसे सिलाई का भी शौक था और तरह तरह के फैशन का आइडिया भी। कुछ गुण तो इंसान में जन्मजात होते हैं, बस उन्हें थोड़ा पॉलिश की ज़रूरत होती है। सुभद्रा ने नीला की रुचि देखकर अपनी एक जान पहचान वाली महिला के बुटीक में काम दिलवा दिया। नीला सुबह अमित के ऑफिस जाने के बाद बुटीक को निकल जाती और शाम तक वापस आ जाती। उसे काम करते हुए 3 महीने हो गए। तब उसने उससे संबंधित 6 महीने का कोर्स करके अच्छी नौकरी की तलाश में लग गई। वह एक ही बार में अमित को सरप्राइज़ देना चाहती थी। अब दोनों व्यस्त रहते तो उनमें झगड़े भी ना के बराबर होते थे। अब नीला अमित का अपमान नहीं करती थी। अमित के लिए यही काफ़ी था। इससे घर की शांति बरकरार थी। उधर नीला अपने काम में व्यस्त रहती तो उधर कुछ महीनों के सतत प्रयास के बाद अमित को एक बहुत अच्छी मोटर कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वह नौकरी के साथ साथ शाम का कुछ वक्त अपनी डिग्री बनाने में भी लगाने लगा और टेक्निकल डिग्री और प्राइवेट MBA की डिग्री के लिए भी कोशिश करने लगा। अब अमित जब देर से आता तब लीना अक्सर पूछती कि उसे इतनी देर कहाँ हो जाती है, तो वह ओवर टाइम का बहाना करता, क्योंकि एक बार उसकी नौकरी जा चुकी थी। इसलिए लीना भी कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि अमित नौकरी के प्रति और भी सावधान हो गया था। और इसके अलावा अब लीना को वह घर खर्च के अलावा भी एक्स्ट्रा पैसे देने लगा था। सो अब लीना खुश रहने लगी थी। अमित की मेहनत धीरे धीरे रंग ला रही थी। लगभग 2 साल के बाद अमित ने एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसे वहाँ नौकरी मिल गई। उस दिन जब वह खुशी खुशी घर आ रहा था तो उसके मन में एक ही सवाल था कि आज लीना कितनी खुश हो जाएगी। वह लीना को आज बहुत खुश देखना चाहता था। वह जब घर पहुंचा तो लीना ने घर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। वह खुद भी सजी सवरी बहुत अच्छे कपड़े में उसका स्वागत कर रही थी। अमित को एक पल के लिए लगा कि शायद लीना को पता है कि उसे आज बहुत अच्छी नौकरी मिली है। उसने लीना से पूछा, क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रही हो, मेरा स्वागत कर रही हो। लीना ने कहा, एक खुशखबरी है, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अमित ने जब अपनी नौकरी की बात सुनाई तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे और काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे से लिपटे रहे और जीवन साथी के साथ को सहचर के प्रेम को महसूस कर रहे थे। दोनों ने पिछले 1.5 साल के अपने संघर्ष की कहानी एक दूसरे को बताई।
और देर रात तक एक दूसरे का हाथ थामकर अपने रिश्ते की गहराई और प्यार को महसूस कर रहे थे। उस रात खाना खाने के बाद देर तक दोनों आंगन में चांद की चांदनी में बैठे रहे और आपस में बात कर रहे थे। कभी भी किसी रिश्ते में किसी दिन अगर पति पत्नी में किसी एक के साथ मुश्किल आ जाए तब उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए, बल्कि इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं और जब दो इंसान मेहनत करके एक दूसरे को दिल से अपनाकर आगे बढ़ते हैं तो ऐसे जीवन साथी एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। लीना ने कहा, एकदम सही कह रही हो तुम। शुरू से मैंने आपका बहुत अपमान किया था, फिर अब मैं नौकरी के लिए दर दर भटकने लगी और मुझे बहुत मुश्किल से नौकरी मिली। अब मैं तुम्हारा दर्द समझ पाई, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इस तरह दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी। उस वक्त के साथ एक दूसरे का साथ देते रहे और एक दूसरे के मन में जगह बनाते रहे। अब उनका प्यार पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। जीवन साथी के साथ ऐसा ही होता है, कभी जीवन में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन कभी भी अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक इंसान सिर्फ प्यार से और प्रोत्साहन से आगे बढ़ता है। अपमान से अगर आगे बढ़ेगा तो मन में नकारात्मक भाव आएंगे और जो इंसान अपमान करता है उसके प्रति हमेशा एक गलत भावना रहेगी। इसलिए प्यार से अपनाएं और एक दूसरे की कमजोरी नहीं बल्कि एक दूसरे की ताकत बने, तभी सही मायने में जीवन साथी का साथ निभा पाओगे। जब शादी की है तो इस रिश्ते को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाएं, तभी रिश्ता फल फूल सकता है। मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।